गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्रिय दर्शक। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे। और आज इसी श्रृंखला में एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। मैं डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव एनाटॉमी डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और लास्ट वीक जो मैंने सिस्टम दिया था यूरिनरी सिस्टम पार्ट 1, इस वीक उसी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चलिए क्लास में प्रवेश करते हैं और देखते हैं यूरिनरी सिस्टम पार्ट 2। आज का टॉपिक यूरिनरी सिस्टम पार्ट 2। इसका दूसरा नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम, हिंदी में कहते हैं मूत्र तंत्र या उत्सर्जी तंत्र। इसका द्वितीय भाग। यूरेटर्स। The ureters carry urine from the kidneys to the urinary bladder. They are about 25 to 30 centimeter long with a diameter of approximately 3 millimeter. The ureter is continuous with the funnel-shaped renal pelvis. It passes downwards through the abdominal cavity, behind the peritoneum, in front of the psoas muscle, into the pelvic cavity, and passes obliquely through the posterior wall of the bladder. Because of this arrangement, as urine accumulates and the pressure in the bladder rises, the ureters are compressed and the openings into the bladder are occluded. This prevents backflow reflux of urine into the ureters. As the bladder fills and also during micturition, when pressure increases as the muscular bladder wall contracts. अब इसे हिंदी में समझिए। यूरेटर्स या मूत्र नलियाँ, ये यूरेटर्स जो होते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक किडनी से यूरिन को ले जाने वाली मूत्रवाहिनियाँ हैं जो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है और इनका व्यास लगभग 3 मिलीमीटर का होता है। ये किडनी के फनल शेप्ड रीनल पेल्विस से कंटिन्यू निकल करके नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स जाती हुई एब्डोमिनल कैविटी और पेरिटोनियम के पीछे से लेकिन श्वास मसल्स के सामने से पेल्विक कैविटी में पहुंचती है और ये ऑब्लिकली जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जाकर उसमें खुलती हैं। एक चेक वाल्व की तरह बन जाता है ताकि वापस यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरेटर में न जा सके। और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन तब तक कलेक्ट रहता है जब तक कि उसे बाहर ना किया जाए। और जब बार बार मिक्चुरेशन के इम्पल्स जनरेट होते हैं तो फिर मस्कुलर ब्लैडर वॉल कंट्रैक्ट्स होने लगती हैं और फिर यूरिन को बाहर कर दिया जाता है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें यूरेटर्स का, द वॉल्स ऑफ द यूरेटर्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। इसकी जो वॉल होती है, दीवार, वो 3 लेयर की बनी होती है। एन आउटर कवरिंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू कंटिन्यूस विद द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द किडनी। सबसे बाहर की जो कवर होती है वो फाइब्रस टिश्यू। सेकेंड, middle muscular layer consisting of interlacing smooth muscle fibers that form a functional unit round the ureter and an additional outer longitudinal layer in the lower third. बीच की muscular layer होती है। And तीसरी, an inner layer, the mucosa composed of transitional epithelium. सबसे अंदर की म्यूकोसा जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। इस डायग्राम को देखिए, इसमें आपको वन साइड में फुल डायग्राम दिखाया गया है जिसमें किडनी दिख रही है, यूरेटस पेयर दिख रही है, नीचे यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। फिर सेकंड साइड में किडनी को डिसेक्ट करके बताया गया जिसमें हमें किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो मैं अपना फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें रीनल पिरामिड और रीनल पिरामिड फिर माइनर कैलिक्स में खुलते हैं, वो मेजर कैलिक्स में खोलेंगे, उसके बाद रीनल पेल्विस से यूरेटर बाहर। यदि हम यूरेटर का सेक्शन कटिंग करते हैं तो उसके अंदर का व्यास जो ल्यूमेन हमें दिखाई दे रहा है वो जैसे लगभग स्टार जैसा दिखाई देता है। फंक्शन: peristalsis is an intrinsic property of the smooth muscle layer that propels
यूरिन along the ureter। जो इसका कार्य होता है वो है क्रमाकुंचन गतियां करना, जिससे कि यूरिन आगे की तरफ बढ़ती है, यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। Peristaltic waves occur several times per minute, increasing in frequency with the volume of the urine produced, sending little spurts of urine along the ureter towards the bladder। जो क्रमाकुंचन की गतियां लहर होती हैं वो बहुत सारी प्रति मिनट के हिसाब से उत्पन्न होती है और इनकी मात्रा बढ़ती जाती है यदि वॉल्यूम ज़्यादा बन रहा है यूरिन का, तो ताकि यूरिन आसानी से ब्लैडर की तरफ जा सके। यूरिनरी ब्लैडर। The urinary bladder is a reservoir for urine. It lies in the pelvic cavity and its size and position vary depending on the volume of urine it contains. When distended, the bladder rises into the abdominal cavity। हमारे जो मूत्राशय होता है वो यूरिन को इकट्ठा करने के लिए रिजर्वायर की भांति कार्य करता है। यह पेल्विक कैविटी में रहता है और इसकी जो साइज होती है ये डिपेंड करती है उसके अंदर भरे हुए यूरिन की मात्रा पर। जब ये फैल जाता है तो एब्डोमिनल कैविटी तक ऊपर की तरफ उड़ जाता है। स्ट्रक्चर, ये संरचना। द ब्लैडर इज रफली पियर शेप्ड बट बिकम्स मोर बैलून शेप्ड एज इट फिल्स विथ यूरिन। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो रफली पियर शेप्ड यानी नाशपाती के आकार का होता है और जब ये पूरा भर जाता है तो ये बैलून के जैसा दिखाई देने लगता है। द पोस्टीरियर सरफेस इज द बेस। इसके जो पिछला हिस्सा होता है वो उसका आधार होता है। The bladder opens into the urethra at its lowest point, the neck। ब्लैडर जब खुलता है शरीर से बाहर तो यूरेथ्रा पर खुलता है जो कि इसकी गर्दन पर सबसे लोएस्ट पॉइंट के रूप में मौजूद रहती है। द पेरिटोनियम कवर्स ओनली द सुपीरियर सरफेस बिफोर इट टर्न्स अपवर्ड्स एज द पार्शियल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम, lining the anterior abdominal wall। Posteriorly, it surrounds the uterus in the female and in the rectum in the male। The bladder wall is composed of 3 layers। जो पेरिटोनियम लेयर है वो इसको एकमात्र लेयर है जो इसको कवर किए रहती है और यदि फीमेल होता है तो यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम इस तरह की इसकी पोजीशन होती है और यदि मेल होगा तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम होगा। The outer layer of loose connective tissue containing blood and lymphatic vessels and nerves covered on the upper surface by the peritoneum। जो बाहर की लेयर होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है जिसमें कि ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स होती हैं और पेरिटोनियम से ये कवर्ड होती है। The middle layer consisting of interlacing smooth muscle fibers and elastic tissue loosely arranged in 3 layers। This is called the detrusor muscle and when it contracts it empties the bladder। जो मध्य की लेयर होती है वो स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी होती है और इस में जो मसल्स रहती हैं उनको हम डिट्रसर मसल्स भी कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की एक्टिविटी के कारण ब्लैडर एम्प्टी होता है यानी खाली होता है। द इनर म्यूकोसा कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम दैट रेडली परमिट्स डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर एज इट फिल्स। जो अंदर की म्यूकोसा है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है और यह ऐसी एपिथेलियम है जिसमें कोई भी पदार्थ भरा हो वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकता क्योंकि यूरिन हमारा 100% वेस्ट प्रोडक्ट है और वो जब तक ब्लैडर में भरा रहता है तो उसमें से कोई भी चीज़ वापस एब्जॉर्ब होकर ब्लड में ना जाए, इसलिए यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम की इनर लेयर बनी हुई है। When the bladder is empty, the inner lining is arranged in folds or rugae। जब ब्लैडर खाली होता है तो अंदर की जो लाइन होती है उसमें फोल्ड्स दिखाई देते हैं, उनको हम रूगी भी कहते हैं। विच ग्रेजुअली डिसअपियर्स एज इट फिल्स। और ये धीरे धीरे गायब हो जाता है जैसे ब्लैडर बढ़ता जाता है। द ब्लैडर इज डिस्टेंसिबल बट एज इट फिल्स अवेयरनेस ऑफ द नीड टू पास यूरिन इज फेल्ट। द टोटल कैपेसिटी इज रियली मोर देन अबाउट 600 ml। हमारे जो ब्लैडर होता है वो डिस्टेंसिबल है यानी बढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी जब ये भर जाता है तो हमें इच्छा प्रकट होने लगती है कि हमें इसे खाली करना है, यूरिन बाहर करना है और वॉशरूम जाना है।
इसकी जो टोटल कैपेसिटी है, जो क्षमता है यूरिन की भरने की, वो 600 ml है, लगभग 600 मिलीलीटर। द 3 orifices in the bladder wall form a triangle or trigon. ब्लैडर की वॉल के अंदर 3 ऑरिफिस एक साथ यदि हम इनको मैच करें तो ये एक त्रिकोण का क्षेत्र बनाते हैं, जिसे ट्रायगोन कहते हैं। 2 जो ऑरिफिस या छिद्र होते हैं वो यूरेटर के होते हैं और एक होता है यूरेथ्रा का। The upper 2 orifices on the posterior wall are the openings of the ureters. The lower orifice is the opening into the urethra. The internal urethral sphincter, a thickening of the urethral smooth muscle layer in the upper part of the urethra, controls outflow of urine from the bladder. जो अंदर की तरफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो एक मोटा मास है, मस्कुलर मास है। ये कंट्रोल करता है एकदम से यूरिन को बाहर निकलने पर। दिस स्फिंक्टर इज नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ये हमारे इच्छा पर निर्भर नहीं करता। ये यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम है जिसमें कटी हुई 2 यूरेटर दिख रही हैं। ये अंदर की तरफ ओपनिंग्स दिख रही है जिसे यूरेट्रिक ऑरिफिसेस कह रहे हैं, और नीचे की तरफ एक छिद्र दिख रहा है जिसे यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं। इसमें जो एरिया बना है उसे ट्रायगोन कहते हैं। Urethra. The urethra is a canal extending from the neck of the bladder to the exterior at the external urethral orifice. जो यूरेथ्रा है, ये जो मूत्र वाहिनी है जिससे मूत्र बाहर निकलेगा, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कैनाल जैसी रचना है जो ब्लैडर से बाहर की तरफ के बीच में पाई जाती है। इट इज़ लॉन्गर इन द मेल देन इन द फीमेल। ये मेल में लंबी और फीमेल में छोटी होती है। द मेल यूरेथ्रा इज एसोसिएटेड विद बोथ द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि मेल में जो यूरेथ्रा होती है वो दोनों में मदद करती है, जनन अंग में भी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में भी, जबकि फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। द फीमेल यूरेथ्रा इज अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो फीमेल की यूरेथ्रा है वो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और 6 मिलीमीटर उसका डायमीटर होता है, जबकि मेल में ये 20 सेंटीमीटर लेंथ की हो सकती है। It runs downwards and forwards behind the symphysis pubis and opens at the external urethral orifice just in front of the vagina. और ये विजाइना के सामने बाहर की तरफ खुलती है जिसे यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं। The external urethral orifice is guarded by the external urethral sphincter which is under voluntary control. बाहर का जो ऑरिफिस होता है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मस्कुलर पैच के द्वारा गार्डेड होता है और वो हमारी इच्छा पर कंट्रोल करता है कि उसको कब खुलना है और कब बंद करना है। द वॉल ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा हैज 2 main layers, an outer muscle layer and an inner lining of mucosa which is continuous with that of the bladder. The muscle layer has 2 parts, an inner layer of smooth muscle that is under autonomic nerve control and an outer layer of striated voluntary muscle surrounded it. The striated muscle forms the external urethral sphincter and is under voluntary control. जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो नर्वस कंट्रोल में काम करता है और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल है वो हमारे CNS यानी हमारी इच्छा पे काम करता है। मिक्चुरेशन और यूरिनेशन यानी मूत्र त्याग करना। In infants, accumulation of urine in the bladder activates stretch receptors in the bladder wall, generating sensory impulses that are transmitted to the spinal cord, where a spinal reflex is initiated. This stimulates involuntary contraction of the detrusor muscle and relaxation of the internal urethral sphincter and expels urine from the bladder. This is micturition or voiding of urine. बच्चों में या बहुत छोटे अवस्था में जो कि 1 साल से लेकर 5 साल के अंदर है, उनमें मिक्चुरेशन अलग तरह का होता है। जैसे ही यूरिन उनके यूरिनरी ब्लैडर में भरती है वो फैलता है। फैलने से वॉल में मौजूद नर्व एंडिंग्स स्टिमुलेट हो जाते हैं
जो सेंसरी इम्पल्स यानी संवेदी आवेग उत्पन्न करते हैं, जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड में भेज दिया जाता है, जहां पर स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर वहां से मोटर इम्पल्सेस जनरेट करती है और वापस वो ब्लैडर के डिट्रेशर मसल्स में आते हैं और स्फिंक्टर मसल्स में आते हैं, जहां पर इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स एक्टिव हो जाती है और ब्लैडर की ओपनिंग्स को खोल देती है और यूरिन को पास कर दिया जाता है। इसे मिक्चुरेशन या वॉइडिंग ऑफ यूरिन कहते हैं। When bladder control is established, जब ब्लैडर का कंट्रोल हमारी इच्छा पर निर्भर करने लगता है और बच्चा 5 साल से ऊपर हो जाता है, यानी हम बड़े हो जाते हैं, तो ये पैटर्न बदल जाता है। The micturition reflex is still stimulated, but sensory impulses also pass upwards to the brain, and there is awareness of the need to pass urine as the bladder fills. और यूरिनरी ब्लैडर भरता जाता है, लेकिन तुरंत इम्पल्स जाकर के रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू वापस नहीं आते, बल्कि वहां से ब्रेन को भेजे जाते हैं, वहां से मतलब स्पाइनल कॉर्ड से, और यूरिन लगभग भरती चली जाती जब तक कि लगभग 400 से 600 ml भर ना जाए। इसके बाद कंटिन्यू मैसेजेस कन्वे होते हैं, फिर ब्रेन से हमें वापस मोटर इम्पल्स जनरेट होते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे और वहाँ से फिर हमारे ब्लैडर में भेजे जाएंगे, और ब्लैडर की जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मसल और इंटरनल, ये दोनों एक्टिव हो जाएंगी और ओपनिंग्स यानी यूरिथ्रल ओपनिंग्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों खुल जाएंगे और यूरिन को बाहर कर दिया जाएगा। ये न्यूरल कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन का डायग्राम है। इसमें सेंसरी इम्पल्स ब्लैडर भरने से जनरेट हो रहे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को जा रहे हैं, वहाँ से ब्रेन में जा रहे हैं, ब्रेन से फिर वापस आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर वहाँ से मोटर नर्व इम्पल्स के रूप में हमारे ब्लैडर में आ रहे हैं, और फिर स्फिंक्टर मसल्स एक्टिव हो जाती हैं और फिर ओपनिंग्स होती है और ब्लैडर खाली होने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।